सोचो 2 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक का गोल है कि मुझे ना एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं। और जो दूसरा स्टूडेंट है उसका गोल है कि मुझे ना अपने सब्जेक्ट के बारे में ना हर एक चीज़ सीखनी है, हर एक कॉन्सेप्ट मुझे सीखना है, मुझे मास्टर बनना है अपने सब्जेक्ट का। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से ना टॉपर कौन बनेगा? ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ़ में फ़ेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। वो इसलिए फ़ेल होते हैं क्योंकि वो गलत गोल्स के ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने लिए गोल्स ही गलत सेट किए होते हैं। हो सकता है ऐसा तुम्हारे साथ भी होता हो। तो आओ इसको समझते हैं कि आखिर गलत गोल सेट करने से मेरा क्या मतलब है? कि 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं। मुझे ना मंथ के 1 लाख रुपए कमाने हैं। किसी इन्फ्लुएंसर को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जैसी इसकी बॉडी है ना बिल्कुल ऐसी बॉडी बनानी है। तो ये जो गोल्स हैं ना ये आउटकम बेस्ड गोल्स हैं। अपने फाइनल रिजल्ट को अपना आउटकम वो अपना गोल बना लिया है। 100 मार्क्स तुमने 100 मार्क्स को अपना गोल बना लिया है, जो कि एक आउटकम है एक प्रोसेस का, है ना? तुमने 1 लाख रुपए कमाने को अपना गोल बना लिया है, जो कि एक आउटकम है एक प्रोसेस का। अब आखिर आउटकम बेस्ड गोल्स के साथ ना प्रॉब्लम क्या होती है और ये फेल क्यों होते हैं? देखो, आउटकम जो होता है ना वो कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता। 100 मार्क्स लाना कभी भी हमारे हाथ में नहीं है कि एग्ज़ाम में मेरे 100 में से 100 मार्क्स आएँगे कि नहीं आएँगे, कि मैं 1 लाख रुपए कमा पाऊँगा मंथ के कि नहीं कमा पाऊँगा, है ना? सेम चीज़ जो है ना डिफरेंट गोल्स के ऊपर भी जो है अप्लाई होगी। अब आओ वापस से उन 2 स्टूडेंट्स के ऊपर आते हैं। जो पहला स्टूडेंट है ना उसका टारगेट क्या है? 100 मार्क्स। वो जो पढ़ाई करता है ना, वो पढ़ता है मार्क्स लाने के लिए, ठीक है? अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। और जो दूसरा स्टूडेंट है ना उसका टारगेट क्या है? एक्सीलेंस, कि उसको हर एक कॉन्सेप्ट सीखना है। तो वो जो पढ़ाई कर रहा है ना, वो पढ़ाई कर रहा है अपने सब्जेक्ट का मास्टर बनने के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। वो ये सोचता है कि मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर क्वेश्चन का मेरे को आंसर आना चाहिए। कोई अगर मुझसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो मैं उसे उस कॉन्सेप्ट को ईज़िली समझा पाऊँ और मैं उसको 4 चीज़ें एक्स्ट्रा बता पाऊँ। इस चीज़ के लिए वो पढ़ रहा है। उसका टारगेट है एक्सीलेंस। और जो पहला वाला स्टूडेंट है उसका टारगेट है मार्क्स। अब देखो इन दोनों में से किसके ज़्यादा मार्क्स आएँगे? कौन टॉपर बनेगा? नॉर्मल सी बात है कि जो सेकंड स्टूडेंट है ना उसके मार्क्स ज़्यादा आएँगे, क्योंकि उसने वो आइडेंटिटी बिल्ड करी है उस स्टूडेंट की जो टॉपर बनता है जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। देखो इसको ना एक बार ना सोच के देखो, इसको एक बार रिवर्सली सोच के देखो। जो स्टूडेंट टॉपर होता है जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो उसके मार्क्स ज़्यादा कैसे आए हैं? उसके मार्क्स ज़्यादा इसलिए आए हैं क्योंकि उसने पढ़ाई बहुत अच्छी करी है। उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, हर क्वेश्चन को उसने सॉल्व किया था, हर प्रॉब्लम का उसके पास सॉल्यूशन था कहीं न कहीं। इसलिए वो टॉपर बना है, इसलिए उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं। तो जो पहला स्टूडेंट है ना वो पढ़ रहा है मार्क्स के लिए, लेकिन तो जो दूसरा स्टूडेंट है ना उसने उस प्रोसेस को अपना गोल बनाया है। उसने वो आइडेंटिटी बिल्ड करी है उस स्टूडेंट की जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जो टॉपर बनता है। सेम कॉन्सेप्ट जो है ना डिफरेंट गोल्स के ऊपर भी अप्लाई होता है कि मान लो कोई इंसान है जिसका गोल है कि मुझे ना 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं। अब इस गोल को अचीव करने के लिए उसके पास कोई स्किल होगी जिसके थ्रू उसे 1 लाख रुपए कमाने होंगे। पर क्या उस स्किल को करने वाला वो एक अकेला इंसान होगा? और भी लोग होंगे और भी हज़ारों लोग होंगे जो वो स्किल रखते होंगे। पर क्या हर कोई उस स्किल के साथ इतना अमाउंट इतना पैसा कमा पा रहा होगा? 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कमा पा रहा होगा? नहीं। कुछ ही लोग होंगे ना जो कमा पा रहे होंगे और बाकी नहीं कमा पा रहे होंगे। तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं अलग? उनके अंदर ऐसा क्या डिफरेंट है कि वो इतना पैसा कमा पा रहे हैं और बाकी लोग नहीं कमा पा रहे? तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है एक तो। तुम सब लोगों ने थ्री इडियट्स देखी होगी ना, उसमें आमिर खान का एक डायलॉग होता है कि कामयाबी के पीछे नहीं, काबिल बनने के पीछे भागो, चेज़ एक्सीलेंस, और जो कामयाबी है ना वो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो इस डायलॉग का अगर हम मतलब समझेंगे ना तो इसका मतलब भी यही है बिल्कुल जो मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, कि जो तुम्हारा गोल है ना वो कभी भी आउटकम बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो हमेशा आइडेंटिटी बेस्ड होना चाहिए। हमेशा आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स बनाओ। ये बोलने के बजाय कि मेरे को टॉपर बनना है, मुझे 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं, या मुझे एक सक्सेसफुल बिज़नेस बिल्ड करना है, मुझे अपनी स्किल से 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं। तुम्हें ये बोलना चाहिए, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि वो इंसान कैसा होता है, जिसके 100 में से 100 मार्क्स आते हैं, जो टॉपर होता है। उसकी हैबिट्स कैसी होती हैं, उसकी लाइफ़स्टाइल कैसी होती हैं, वो सोचता कैसे है, जो एक सक्सेसफुल बिज़नेस को बिल्ड कर पाता है, उसकी आइडेंटिटी कैसी होती है, उस आइडेंटिटी को चेज़ करो, उस आइडेंटिटी को बिल्ड करने की कोशिश करो, और जब तुम उस आइडेंटिटी को बिल्ड कर लोगे ना, तो ये सारे तो आउटकम्स हैं, 100 मार्क्स लाना, सक्सेसफुल बिज़नेस बिल्ड करना, ये तो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएँगे।